जब इंसान की आखिरी सांस थमती है तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है? कौन उसे लेने आता है, देवदूत या यमदूत? क्या उसे तुरंत स्वर्ग या नरक मिलता है, या फिर इसके पीछे एक लंबा अदृश्य मार्ग है? गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की इस यात्रा को एक एक कदम करके खोलता है। आज हम उसी रहस्यमयी यात्रा को समझेंगे, आत्मा के शरीर छोड़ने से लेकर अगले जन्म तक की पूरी कहानी। गरुड़ पुराण कहता है कि जब अंतिम सांस रुकती है तो शरीर ठंडा होता है, लेकिन आत्मा अभी शरीर को छोड़ती नहीं। पहले कुछ सेकंड में आत्मा पूरे जीवन को फ्लैश की तरह देखती है, जैसे किसी फिल्म की रील चल रही हो। फिर आत्मा धीरे धीरे सिर के ऊपर के द्वार या नाभि की दिशा से बाहर निकलती है। ये मार्ग उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। आत्मा बाहर आते ही अपने परिवार और शरीर को देख सकती है। वह सबकी बातें भी सुन सकती है, लेकिन वह बोल नहीं सकती। पहले कुछ घंटों में आत्मा कोशिश करती है कि वह लोगों को अपनी उपस्थिति महसूस करा सके। कुछ लोग सिरहाना या शरीर के पास अचानक ठंडक महसूस करते हैं। ये आत्मा की पहली हलचल होती है। पहला बड़ा पड़ाव है वैतरणी नदी। पापी आत्माओं के लिए यह नदी आग, खून और कीड़ों से भरी होती है। वे इसमें डूबते हैं, तड़पते हैं, और यमदूत उन्हें बार बार धकेलते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं के लिए यही नदी एक कमल पुल में बदल जाती है और आत्मा आराम से पार कर लेती है। अगर पाप भारी हो, आत्मा को विभिन्न नरकों में भेजा जाता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। अगर पुण्य भारी हो, आत्मा स्वर्ग जाती है, जहां उसे सुख और आनंद मिलता है। और यदि न पाप ज्यादा हो न पुण्य, तो आत्मा पितृलोक जाती है, जहां वह अगला जन्म तय होने तक रहती है। गरुड़ पुराण कहता है, अगला जन्म हमारे कर्मों से ही तय होता है। कौन सा परिवार, कौन सी परिस्थिति, कौन सा जीवन, सब कुछ पिछले कर्मों के अनुसार मिलता है। जब समय पूरा होता है, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और नई यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है, मृत्यु अंत नहीं, बस एक और शुरुआत है। और यह शुरुआत हमारे कर्म ही तय करते हैं।